दोस्तों YouTube ने 3 नए अपडेट लेके आ रहा है। 17 नवंबर से वो अपडेट लागू होने वाले हैं। ये 3 अपडेट जो है वो जो YouTube की ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपडेट आ रहे हैं। 17 नवंबर से ये अपडेट आ जाएँगे। तीनों अपडेट में से एक जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जो कि है ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर। ऑनलाइन गैम्बलिंग हम सबको पता है क्या है, ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग। कुछ ऐसे यूट्यूब क्रिएटर है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं और व्यूअर्स का पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं लालच देके। आपको पता है कि लालच कितना बड़ा एक दरिया होता है। तो व्यूअर्स को वो लालच दिया जाता है कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, उसमें ज़्यादा गँवाते हैं और कम कमाते हैं। तो इसलिए ये जो अपडेट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। देखो यूट्यूब की ऑलरेडी एक गाइडलाइन है जिसमें आप ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते। बट अगर कोई करता भी है तो उसके ऊपर यूट्यूब ही स्ट्राइक मारता है। स्ट्राइक जब मारता है तो यूट्यूब क्रिएटर रोते हैं कि यूट्यूब हमारे साथ गलत कर रहा है, बट आपने गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं है। ये उनके गाइडलाइन के अगेंस्ट में है। तो आप वो चीज़ प्रमोट कर रहे हो जो कि उनके गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, तो वो स्ट्राइक आएगा। तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम अब यूट्यूब उठाने वाला है 17 नवंबर से। तीनों अपडेट मैंने नोट डाउन किए हैं, वन बाय वन जाते हैं एक-एक के ऊपर और एक-एक को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहला अगेन गैम्बलिंग के ऊपर है यूट्यूब का अपडेट। यूट्यूब के ऑलरेडी यूट्यूब के सर्टिफाइड, गूगल सर्टिफाइड कुछ ऐप्स होते हैं जो प्ले स्टोर पे आते हैं। आप वही डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ और ऐप्स होते हैं जो कि क्रिएटर्स जो होते हैं वो वेबसाइट की लिंक वगैरह दे के बोलते हैं कि आप डाउनलोड करो, उसके आप यूज़ करो, उसमें आप पैसा कमाओ। जो वेबसाइट और ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, वो क्रिएटर कहीं और जाके डाउनलोड कर रहा है या अपने व्यूअर को डाउनलोड करवा रहा है, यूट्यूब उसको नहीं मानता है। उसके ऊपर, उस चैनल के ऊपर कहीं न कहीं स्ट्राइक देता है या फिर वो वीडियो डिलीट कर देता है। तो इन सारी पॉलिसीज़ को यूट्यूब और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और यूट्यूब अपने उस वाले पॉइंट में क्या कहता है कि वी आर एक्सपांडिंग आवर एनफोर्समेंट टू नाउ कवर ऑनलाइन गैम्बलिंग विथ एडिशनल आइटम्स दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू including digital goods, video game skins, cosmetics and NFT and crypto coins. So इसका क्या मतलब होता है? NFT क्या होता है? बेसिकली नॉन फंजेबल टोकन को कहा जाता है, विच इज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिप्टो टोकन और नॉन फंजेबल टोकन के बीच में। क्रिप्टो टोकन बेसिकली क्या होता है कि आपको, आपके पास अगर 100 रुपीज़ की क्रिप्टो टोकन है तो आप 100 रुपीज़ का चेंज लेके आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं। बट नॉन फंजेबल टोकन इज समथिंग डिफरेंट। नॉन फंजेबल टोकन एक डिजिटल असेट्स है आपके पास, जिसका आपके पास ओनरशिप है, आपके पास सर्टिफिकेट है उसका। कोई अगर चाहे तो वो आपके यहाँ वो सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है। कोई चाहे स्क्रीनशॉट ले ले या आपकी कोई कॉपी उतार ले तो वो नहीं हो सकता है। उसका ओनरशिप सिर्फ आपके पास ही रहने वाला है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज एनएफटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट इन शॉर्ट यूट्यूब यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा क्रिएटर है जो एनएफटी को प्रमोट कर रहा है कि एनएफटी के बदले आपको कैश मिल जाएगा, तो वो यूट्यूब अब एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इससे होगा क्या कि अगर आपने एनएफटी को प्रमोट किया तो यूट्यूब आपको एक वार्निंग देगा। वो वार्निंग के बाद में 90 डेज का एक पीरियड होगा जिसमें आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह होगी। उसके बाद आपका 90 डेज का पीरियड स्टार्ट होगा। उन 90 डेज के बीच में अगर आपने फिर से ब्रीच किया यूट्यूब का पॉलिसी, तो हो सकता है कि आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल। और ये जो गैम्बलिंग के ऊपर, एनएफटी वगैरह के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, ये बहुत अच्छा स्टेप है यूट्यूब का। चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट जो है यूट्यूब का वो है सोशल कसिनो कंटेंट। सोशल कसिनो कंटेंट में यूट्यूब ने क्लियरली कहा है कि उनका जो अप्रोच है उसको चेंज कर रहे हैं, अप्रोच बदल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो कसिनो वाले जो कंटेंट उसको बंद नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, बल्कि अप्रोच चेंज हो रहा है। उसका मतलब ये है कि इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कसिनो स्टाइल गेम्स वर नथिंग ऑफ अ रियल वर्ल्ड मॉनिटरी वैल्यू, उसके ऊपर जो है वो एज रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। कंटेंट दैट डिपिक्ट्स, प्रमोट्स और फैसिलिटेट सोशल कसिनो साइट्स विल नाउ बी एज रेस्ट्रिक्टेड। जो ऐसे कंटेंट होंगे उसके ऊपर एज रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। चलते हैं थर्ड अपडेट के ऊपर जो कि है ग्राफिक गेमिंग कंटेंट। ग्राफिक गेमिंग कंटेंट में यूट्यूब ने क्लियरली ये लिखा हुआ है कि कंटेंट फीचरिंग रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स दैट फोकसेस ऑन सीन्स ऑफ टॉर्चर और सीन्स ऑफ मास वायलेंस। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, यूट्यूब ने बताया कि ऐसा गेम देख रहे हो आप जिसके ऊपर ह्यूमन लाइक कैरेक्टर है, उसके ऊपर या तो वायलेंस हो रहा है या वो मास वायलेंस कर रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो में यूट्यूब इस वाले जो कंटेंट होगा इस पे आपको एज रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं होता है। फोर्थ जो है वो मिनी अपडेट है जो कि बोनस अपडेट है, मैं वो ये बोलूंगा कि यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में क्या होता है, शॉर्ट्स या रील्स वगैरह जो होती है, जब हम एक बार देखना चालू करते हैं हम कंटिन्यू उसको स्क्रॉल करते जाते 1-2 घंटा कब चला जाता हमको पता नहीं चलता।
सिमिलरली जब बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। तो जब बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है, वो क्या करता है कि वो कंटिन्यू देखता रहता है, उसमें उसके 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो अब सारे पेरेंट्स या आप खुद भी शॉर्ट्स के ऊपर एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको सेट करना होगा। वो टाइम खत्म होने के बाद में यूट्यूब आपको प्रॉम्प्ट करेगा या कुछ विंडो पॉपअप होगा। वो जब रोल आउट होगा तब हमको पता चलेगा कि क्या आता है उस विंडो के ऊपर। बट वो टाइम रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है कि अब बच्चे ज्यादा देर तक नहीं यूज पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि ज्यादा बच्चे मोबाइल यूज करते हो तो किस तरीके से आंख के लिए, वो सब चीज के लिए सही नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है शॉर्ट्स के ऊपर। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा आपके लिए काफी प्रोडक्टिव रहा होगा। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू।